If you're stuck at 120 carats or below that and you think कि 150 carats जाने के लिए you need a massive change in strategy or you need more and more content, then this is absolutely wrong. You just need some mindset shift, you need some right guidance, you need the mistake handling power. अगर तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाए, अगर ये tools मिल जाए, if you get equipped with these things, then you can definitely master and get to 150 carats by the next revision cycle, by the next 60 days and it is pretty damn easy. इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ कैसे बिलो 120 कैरेट्स से 150 कैरेट्स का जंप लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अगर मुझसे बात करनी है या कुछ डिस्कशन करना है so that I can help you, then definitely fill out the Google form that is given below. Let's crack NEET PG together. Why can I tell you all of this? Because I've seen people go from 120 to 150. We have got people from 60, 70, 80 carats to get into the top 100 ranks, top 1500 ranks in INI-CET. बहुत सारे लोग हैं. We have already put multiple videos of people on our Instagram channel, multiple interviews on our YouTube channel as well. लिंक मैं नीचे भी डाल देता हूँ, ऊपर भी लगा देता हूँ. उनके इंटरव्यूज चेकआउट करो, कैसे इनने ये ट्रांसफॉर्मेशन करा, how we help them get from such scores to 150 and more carats to more than 170 carats as well for multiple people, because it needs the right guidance, it needs accountability moreover. क्योंकि every day you're not able to push yourself to the best limits. तुमने क्या करा, क्या नहीं करा, कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो गिवन टाइम को, और कैसे हम स्ट्रक्चर करें अपने रिविजन्स को so that you know ये स्ट्रेच कर करके टाइम को कवर ना कर ले. हमें पता है अभी हमारे पास 6 महीने या हमारे पास 8 महीने और नीट पीजी की डेट अभी डिक्लेयर भी नहीं हुई है, बट वी हैव टू यूटिलाइज ईच डे लाइक दिस इज द एंड गेम टाइम, बिकॉज अदरवाइज कितना भी टाइम हो सकता है. नीट पीजी का सिलेबस एंडलेस है और तुम करते रहो, करते भी जाओगे, पढ़ते भी रहोगे, गिल्ट भी नहीं होगा. बट अपने को प्रेपरेशन स्ट्रक्चर करना बहुत ज्यादा एसेंशियल है. ये वीडियो उसी चीज के बारे में कंप्लीटली. सबसे पहले डेली कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करने हैं. अपने को हैबिट बनानी है कि अपने पीवाईक्यूज मास्टर हो जाएं. अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि लास्ट 4 ईयर पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है या लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है, तो 2 INI-CET के पेपर, एक नीट पीजी का पेपर, 600 पीवाईक्यूज एवरी ईयर, राइट. 5 ईयर 3000 पीवाईक्यूज. ओके, अब उन 3000 पीवाईक्यूज को अगर आप रोज 100 क्वेश्चंस भी करोगे 30 डेज में सारे कवर हो जाने. ठीक है, 2 से 3 बार कर लोगे आप इनको. क्यों? नेक्स्ट 45 डेज में. क्योंकि जब आप एक बार कर लोगे, आपने सारी मिस्टेक्स अपनी माई नोटबुक में डाल ली, माई नोटबुक को रोज रिवाइज किया, तो आपका ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है. ठीक है, अब इतना टाइम नहीं लगेगा. यू विल बी एबल टू सॉल्व द सेम पीवाईक्यूज इन द 15 डेज एंड 10 डेज लेटर आफ्टर दैट. सो इस रिविजन साइकिल में जो अपना फर्स्ट सेकंड रिविजन है उसमें सारे पीवाईक्यूज मास्टर करने हैं, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है, किस टॉपिक को इंपॉर्टेंस देनी है. और अगर ये सब समझ नहीं आ रहा है तो मैं बैठा हूँ ऑलरेडी हेल्प करने के लिए. सबसे सेकंड बात, जीटी देने. एवरी संडे वी हैव टू गिव जीटीज एंड मोर इंपॉर्टेंट इज रिव्यूइंग द जीटीज वेल. ठीक है, अपने जीटी को रिव्यू कितने अच्छे से करते हो, कितना कम टाइम लेके करते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जीटीज को रिव्यू कैसे करना है, क्या करना है, कितना टाइम देना है, कब कब देना है, ये सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा 1-on-1 अगर तुम ये गूगल फॉर्म फिल आउट करते हो अभी के अभी. जब तुम अपने नोट्स को रिव्यू कर रहे हो, जब अपने तुम सब्जेक्ट्स को रिव्यू कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो साथ के साथ इंपॉर्टेंट है अपने जीटी के मिस्टेक्स को सब्जेक्ट के जो रिस्पेक्टिव है उसको साथ में करते जाओ. क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, तुम्हें समझ भी आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पे मैंने रिव्यू करना है, और जीटीज में उस सब्जेक्ट से मेरा क्या क्या गलत हो रहा है, सो दैट यू कैन मूव द रिवाइज सब्जेक्ट्स इनटू द टॉप सब्जेक्ट्स. अगर वो बॉटम में रह रहे रिवीजन के बाद भी, देन वी आर डेफिनेटली डूइंग समथिंग रॉन्ग, जो हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी. ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूँ 120-150 कैरेट्स के बीच वाले बंदे में नॉलेज का फर्क नहीं है. इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी, इट इज अबाउट द मिस्टेक अवेयरनेस. जीटीज कितने दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, रिव्यू कैसे कर रहे हो, लगातार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. क्योंकि अगर तुम नहीं करते हो ना, तो तुम्हारा कैसा होता है कि तुम आप थोड़े थोड़े दिन में पढ़ना बंद कर देते हो, किसी ना किसी वजह से मोमेंटम टूटता है, जीटी का स्कोर खराब आता है. बट वी आर बिहाइंड यू 1-on-1 विथ अकाउंटेबिलिटी. हम लोग तुम्हारे पीछे पड़े, एक एक दिन डंडा किया जाएगा. आज क्या पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, और अब कैसे रिकवर करेंगे, वीकली गोल्स पे कैसे पहुंचेंगे. इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें सिर्फ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, ज्वाइन करना है हमारे वन ऑफ द बैचेस को, सो दैट वी कैन हेल्प यू क्रैक द नीट पीजी एग्जाम एंड द INI-CET एग्जाम. स्मॉलर टारगेट्स को आगे लेके चलेंगे. INI-CET आ रहा है, सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे. उससे पहले अपने 2 सॉलिड रिविजन हो जाने चाहिए.
INICET में डेफिनेटली एक अच्छी रैंक लेकर आएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और वहां से जाएंगे नीट पीजी की तरफ, क्रैक करने की तरफ, ताकि हम फोड़ सके इस चीज को। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।